में मुजीबुर रहमान जो था वो अपराइज कर रहा था पॉपुलेशन को, वहां के लोगों को, प्रेसिडेंट अयूब खान के खिलाफ। ठीक है, तो उस अपराइजिंग के रिजल्ट में अयूब खान को वहां से रिजाइन करना पड़ा। अपनी प्रेसिडेंट अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया सेक्शन में, लेकिन उसके रिजल्ट में उनको जब रिजाइन, ठीक है, और बाद 1974 में 1969 से 71 तक लगा, ये शॉर्ट मार्शल लॉ था। ठीक है, तो हम नेक्स्ट इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन के बारे में देखेंगे, एंड पे है। और अब हम अपना पॉलिटिकली जो कैरियर है उसको रीस्टार्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो and they viewed the second military regime as transitional arrangement that would lead to the establishment of participatory political process, जो मैंने आपको बात बताई गाया। ठीक है, तो जो पीस आया ड्यू टू प्रोटेस्ट जो हो रहे थे उनके खत्म होने से एक पीस आया, इकोनॉमिक जो है हालात बेहतर हुए, तो उस डिक्टेटर भी बन गए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी बन गए। ठीक है, स्क्रीन सबको शो हो रही है? पहले कहा था मैंने आपको, पहले बताया कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बहाल करना था उन्होंने। ठीक है, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को बहाल करने के लिए उनको ये था, फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये थी इलेक्शंस करवाए जाएं। ठीक है, तो उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क आर्डर तैयार किया जिसके तहत पाकिस्तान में फर्स्ट एवर इलेक्शंस हुए, जो जनरल पब्लिक से वोट लिया गया। ठीक है, जनरल पब्लिक को राइट ऑफ वोट दिया गया कि आप अपने मेंबर्स इलेक्ट कर सकें। ठीक है, तो कब हुए? 7 दिसंबर 1970 को जनरल इलेक्शंस हुए। ठीक है, बीडी इलेक्शन अयूब खान के दौर में हुए थे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्लियर किया था। लेकिन वो बीडी इलेक्शन थे, उसमें 80,000 मेंबर्स जो थे वो इलेक्ट किए गए थे पहले। ठीक है, वो लोकल गवर्नमेंट के थे, उन्होंने नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर इलेक्ट किए थे। बट जो जनरल इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में सबसे पहले 7 दिसंबर 1970 को हुए। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान की क्रिएशन के इतने साल बाद जनरल इलेक्शन पाकिस्तान में हुए। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट असेंबली इलेक्टेड ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज एंड पॉपुलेशन बेसिस। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये है कि 18 इयर्स अबव लोगों के जो है वोट लिया गया, बल्कि उस टाइम तो 22 इयर्स का वोट था, तो ये एडल्ट लोगों का इलेक्ट किया हुआ प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट उनको दिया गया था, लोगों को उन्होंने अपना राइट यूज करते हुए अपने नुमाइंदे इलेक्ट किए थे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 313 मेंबर इलेक्ट करने थे, नेशनल असेंबली की बात कर रहा हूँ। 169 फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 2 यूनिट्स बना दिए गए थे, ईस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट करार दिया गया था, वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट करार दिया गया। ठीक है, तो वेस्ट पाकिस्तान के जो चारों सूबे हैं उनको 1 यूनिट कहा गया था और ईस्ट पाकिस्तान को दूसरा यूनिट करार दिया गया था। तो 169 सीट्स थी ईस्ट पाकिस्तान की, 144 सीट्स थी वेस्ट पाकिस्तान की, इंक्लूडिंग 13 रिजर्व सीट्स। तो 13 रिजर्व सीट्स वुमेन के लिए होती हैं। ठीक है, तो ये 6 जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान से ली गई थी, 7 ईस्ट पाकिस्तान से। ये टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली की उस टाइम। अब तो 342 सीट्स हैं। Soon after the election, due to grave political differences, the Prince of East Pakistan. अब हम इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, आइडिया दूंगा कि किस तरह सेपरेशन हुई ईस्ट पाकिस्तान की। ठीक है, क्यों हुई और क्या रीजंस थे उसके पीछे। तो आप देखें कि 7 दिसंबर 1970 को इलेक्शन होता है, बट फिर ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान से मुजीबुर रहमान जो उनका लीडर था, उसको बेसिकली जो रीजन थी सेपरेशन की कि 169 सीट्स में से 165 सीट्स ऑलमोस्ट जो थी, 160 प्लस उसको मिली थी, 165 रिजर्व मिला के मेरे ख्याल में
तो उसको ईस्ट पाकिस्तान से मिल गई थी, ठीक है। तो वो चाहता था कि मैं अपनी हुकूमत बनाऊं, ठीक है, बट याया खान जो उस टाइम का प्रेसिडेंट था उसने उसको प्रिवेंट किया था, बिकॉज वो नहीं था चाहता कि बंगाल का बंदा इधर आके हुकूमत बनाए, जिससे वो उसके काफी बंगाली माइट भी वो बंगाली को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर देता पाकिस्तान का। और एक बात आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सिर्फ एक बना और वो जुल्फकार अली भुट्टो। अब सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इतना एक क्राइसिस आ गया था पाकिस्तान में ड्यू टू सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान के ये सारे हालात को कंट्रोल करना, एक बंदे को बेसिकली इलेक्ट करना था ताकि वो सारे हालात को खुद देखे, एक बंदा देखे, ठीक है। तो इसलिए एक सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी उसको बना दिया कि मार्शल लॉ ही रहेगा, ठीक है, कि मार्शल लॉ ही रहेगा पाकिस्तान फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। एंड देन विन करके आ रहा था, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ, एक पॉलिटिकल क्राइसिस और एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई ईस्ट पाकिस्तान। और ईस्ट पाकिस्तान का तक जाते हुए हमें इंडिया से गुजरना पड़ता है। तो इंडिया बेसिकली शेख मुजीबुर रहमान की बैकबोन के तौर पे काम कर रहा था, ठीक है। तो इंडिया चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट हो जाए वेस्ट पाकिस्तान से और पाकिस्तान कमजोर पड़ जाए। तो क्या हुआ, the rulers seemed non-serious and indifferent about the alarming deteriorating consequences। तो रूलर्स जो थे उनको अपनी बेसिकली हुकूमत की पड़ी हुई थी, तो उनको इतना उन्होंने सीरियस नहीं लिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये डिसीजन जो था गवर्नमेंट न देना शेख मुजीबुर रहमान को, ये फैटल साबित हुआ और बहुत ज्यादा डैमेजिंग साबित हुआ कि पाकिस्तान का एक पूरा जुल्फकार अली भुट्टो जो है प्रेसिडेंट बना 1971, ठीक है, आफ्टर सारी चीजें हैंडलिंग करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन के बाद। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तब तक मार्शल लॉ का नफाज रहा तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड काउंट नहीं हुआ। यस, दिस वाज आल्सो द रीजन। बट तो जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तानी बैरिस्टर थे और पॉलिटिशियन थे। बैरिस्टर मतलब वकील, ठीक है। तो ये 9th प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के 9th प्राइम मिनिस्टर बने और 4th प्रेसिडेंट थे ये पाकिस्तान के। 9th प्राइम मिनिस्टर और 4th प्रेसिडेंट। आपको पता है पहले गवर्नर जनरल होते थे, उसके बाद प्रेसिडेंसी का दौर है। तो 9th प्राइम मिनिस्टर पहले ये प्रेसिडेंट बने 20 दिसंबर 1971 को, 1971 को, 13 अगस्त 1973 तक रहे। अच्छा, अब ये तब तक क्यों रहे, क्योंकि आपको पता है 14 अगस्त 1973 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया जो आज भी इंप्लीमेंट है पाकिस्तान में, जिसको 1973 का आइन कहते हैं। तो ये आइन जो है, इसके आने से क्या हुआ कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हुआ, एक पार्लियामेंट्री निजाम। इस आइन के मुताबिक द गवर्नमेंट विल बी ऑफ पार्लियामेंट्री टाइप। तो इस वजह से ये शिफ्ट कर गए अपनी प्रेसिडेंसी से प्राइम मिनिस्टर की तरफ। तो इन्होंने 14 अगस्त को ओथ लिया एज 9th प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और ये रहे प्राइम मिनिस्टर 5 जुलाई 1977 तक। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हिज गवर्नमेंट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन 1973। 1973 में इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो 3rd कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, फर्स्ट 1956 में आया, सेकंड 1962 में आया और 3rd 1973 में आया। तो जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया, ठीक है, और इससे अपोजिशन भी मुत्तफिक थी। इन पे भी नेक्स्ट एक मिलिट्री regime आया, ठीक है, जो ज़ियाउल हक का मिलिट्री regime था। 1977 में इनकी गवर्नमेंट किसने गिराई, वो कौन था, ज़ियाउल हक था, ठीक है। तो नेक्स्ट हम दिया ड्राफ्ट उन्होंने किया
और असिस्टेंस मैंने आपको बताई कि जितनी भी अपोजिशन पार्टीज थी, पोलिटिकल अपोजिशन पार्टीज थी जो नेशनल असेंबली में परसिस्ट करती थी, वो मैं डेट बताता हूं आपको नेक्स्ट, ठीक है। तो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ असिस्टेंस इनकी थी, अपोजिशन की पार्टीज की भी थी। तो 10 अप्रैल को ये जो आइन है ये अप्रूव किया पार्लियामेंट ने, और ये अमल में कब आया? 14 अगस्त 1973 को, आजादी वाले दिन, यौम आजादी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंटेंडेड टू गाइड पाकिस्तान लॉ, ये लॉ को, पॉलिटिकल कल्चर को और सिस्टम को गाइड करने के लिए बनाया गया, लिखा गया। इसके आर्टिकल्स हैं। उसके बाद इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो 1949 में आई थी वो इंट्रोडक्टरी है कि अल्लाह ताला की हकमियत होगी, ठीक है, और उसके रसूल के आकाम के मुताबिक सारे इसमें चलाए जाएंगे जो भी। और उसके बाद इस्लामिक सिस्टम के पाकिस्तान में एक इस्लामी निज़ाम राइज होगा, एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा। उसके बाद इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद इसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल का मतलब होता है कि इसमें पार्लियामेंट भी होगा, पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली और सेनेट दो होंगे, दो हाउसेस होंगे। पार्लियामेंट में नेशनल असेंबली भी होगा और सेनेट भी होगा, 2 हाउसेस होंगे। तो अब मीटिंग का टाइम एंड हो रहा है, तो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बुनियादी हकूक। बुनियादी हकूक दिए जाएंगे जैसे राइट टू लिव। बनाने का जो पहला कदम लिया वो जुल्फिकार अली भुट्टो ने लिया, ठीक है। तो इसलिए उनको फादर ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस प्रोग्राम कहते हैं। उसके बाद को कहा कि जनरल इलेक्शन का ऐलान किया कि जनरल इलेक्शंस होंगे, ठीक है। और जनरल इलेक्शन 7 मार्च को हुए दोबारा 1977 को, ठीक है। सेकंड जनरल इलेक्शन को कहते हैं। तो उसमें भी जो विन हुई वो पीपल पार्टी की हो गई। फिर क्या हुआ कि ज़ियाउल हक जो उस टाइम के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो उस टाइम के जनरल ज़ियाउल हक थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपोजिशन पार्टीज थी उनको अलायंस बनाए जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान नेशनल अलायंस, PNA। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इल्जाम लगा दिया, ठीक है। और उससे क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि बेसिकली 9 पाकिस्तान नेशनल अलायंस कहते हैं। क्या हुआ कि इन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी, बातचीत स्टार्ट कर दी उस अलायंस के साथ। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। तो उसने फिर क्या किया कि जब भी पॉलिटिकल सिचुएशन बिगड़ी तो उसके बाद 5 जुलाई 1977 को उन्होंने मार्शल लॉ इंपोज किया और जो PNA का अलायंस था बेसिकली ज़िया के साथ, ज़िया उसको बैक कर रहे थे, ठीक है, अरेस्ट कर लिया। अब किया जब भी मार्शल लॉ लगाया फौरन ही अरेस्ट कर लिया 5 जुलाई 1977 को, और उनको फिर रिलीज कर दिया गया 28 जुलाई को, ठीक है। उसी मंथ में उनको रिलीज कर दिया गया। लेकिन फिर उन्होंने क्या किया? विक्टिमाइजेशन, और उन पे क्या किया कि मर्डर केस का एक चार्ज बना दिया, ठीक है। चार्ज शीट इंपोज कर दी कि उन्होंने मर्डर में हेल्प की है। यानी उनको कल में क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जो डेट पूछ रहे थे। 4 अप्रैल 1979 को
उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। एग्जीक्यूट का मतलब होता है फांसी दे देना। बेसिकली तो एक बड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रायल एंड प्रोटेस्ट भी किया गया, ट्रायल भी बड़ा कंट्रोवर्शियल किया गया, उस पर कोई हकीकत नहीं थी। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है, तो ये 1977 में जियाउल हक ने इम्पोज किया मार्शल लॉ। उससे क्या हुआ कि वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। ठीक है, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर वो बने। तो ये चीज मैं आपको जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि कादियानियों को नॉन मुस्लिम का प्रेसिडेंट थे उस टाइम के फजल इलाही चौधरी। ठीक है।